लेकिन आप कई चीजों का दावा कर रहे हैं कि दावे के साथ कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट आप करते हैं जो दावे के साथ आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे और वो ठीक होगा? सर्वाइकल, ठीक है, माइग्रेन, ठीक है, स्लिप डिस्क, ठीक है, जिसमें डॉक्टर बोल देते हैं ऑपरेशन करना है तो बिना ऑपरेशन का ठीक कर देते हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? हाँ, दावे के साथ किए हैं, कितने लोगों को किए हैं। आप ठीक कर देंगे? करते ही हैं, करते ही आ रहे हैं। किसका किसका पहले इलाज किए हैं, पहले वो हमें बताइए। बहुत लोगों का, जैसे मतलब फिल्म स्टार में जैकी सराफ हुए, राकेश रोशन जी हुए, आपको राकेश रोशन जी, जैकी सराफ जी, रतन सिंह राजपूत हुई, पूर्वा पराग जी हुई, ब्रजेश त्रिपाठी जी जो आजकल पिताजी का रोल करते हैं बहुत सारे फिल्मों में, है ना, उनका किए, निरहुआ जी का किए, आप यश कुमार का किए हैं। तो बहुत सारे फिल्म अभिनेत्री और ये अभिनेता का इलाज किए हैं। थोड़ा सा आप अपना एड्रेस बता दीजिए क्योंकि हमारे ऐसे भी काफी दर्शक होंगे। चलिए हम दर्शकों आपको हम बता दें, जब आप ट्रीटमेंट कराने गए थे डॉक्टर के पास तो क्या डॉक्टर बोले? डॉक्टर अमित मुखर्जी बोले कि इसका ऑपरेशन विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खर्चा 1 लाख रुपया बोले, लेजर से ऑपरेशन होगा। अच्छा। और हम सक्षम नहीं थे उतना खर्चा करने का। इसको ठीक करने अभी कहाँ, अभी तो 2000 लगेगा मात्र। तो आइए एक और अंकल जी हमारे सामने समक्ष अभी आ गए हैं। गिरिडीह से हैं आप, गिद्दी ए, ये कहाँ पे है? रामगढ़ से 20 किलोमीटर आगे में है। तो आपको क्या प्रॉब्लम था? देखिए हम इसलिए हमने कहा था कि हम किसी भी हीरो हीरोइन से पूछने नहीं गए हैं, ये डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से जो इलाज कर रहे हैं तो वो कैसे इलाज कर रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम था, आपको ये ठीक हुआ कि नहीं? देखिए प्रॉब्लम था सर कि पहले हाथ यहाँ से नहीं उठता था, बस यहाँ से बात हिलने लगता था। अच्छा। और ऊपर करते थे ना, हाँ। ऐसे तो गिर जाता था ऐसे, अच्छा। मतलब बैलेंस नहीं ले पाता था। तो सर कल हमको किए, तो कल क्या कि आप जो है सो हम यहाँ खाना अपने से आज खाना चालू कर दिए। मतलब एक तरह से पहले आप खाना भी नहीं खा पा रहे थे? ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे खाते थे। दोनों हाथ ला कर हाथ उठाते थे? हाँ हाँ हाँ। अभी उठा के दिखाइए एक बार। अच्छा। अब पूरा यहाँ तो चालू हो गया कल से। तो ये कब से प्रॉब्लम था? हमको 15 दिन से था सर। 15 दिन? हाँ, डॉक्टर अमित मुखर्जी दिखाए थे, वो बोले कि इसका ऑपरेशन ही इसका ही विकल्प है। तो हम फिर मोबाइल में देखें तो आए सर के पास, तो 3 दिन हम इनके पास गए, हमको सही से समय नहीं दिए, लेकिन कल हमको ट्रीटमेंट सही दिए। कल जो किए तो हमको मतलब 50% आराम हो गया। आराम हो गया? हाँ, मतलब एक तरह से जो इन्होंने ये दावा जो कर रहे हैं कि छूते ही मैं ठीक कर दूंगा, कोई भी दर्द, कोई भी यदि बात करें नस से रिलेटेड, बिना दवाई का दवा भी नहीं खाया? कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं दिए, कोई दवाई नहीं, और ठीक हो गया? एकदम ठीक, मतलब 50% ठीक हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार अग्रवाल। ऐसा बोल रही थी। मतलब डॉक्टर सही है? हाँ सही है। आप लोग मान गए हैं? हम भी मान गए थे, हम मानते नहीं थे। हाँ। इस बात को हम भी मान गए कि डॉक्टर सही है? सही है। तुम ऑपरेशन करने के लिए बोला गया था। अच्छा। कि ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं ठीक होगी। अच्छा। ऐसा मतलब कोई बोला था। अच्छा। उसके बावजूद नहीं ठीक होगी। अच्छा। तो हम लोग बोले कि जब ऑपरेशन से ठीक ही नहीं होगी तो क्यों करवाएंगे। बिल्कुल। तो अब पता चला तो मेरे भैया यहाँ नंबर लगवाए, मेरे बाहर में रहते हैं मेरे भैया, तो वही नंबर लगवाए थे, तो मम्मी को लेके आए। मतलब फायदा हुआ आने से? हाँ, आने से फायदा हुआ। सब डॉक्टर थक गए तो लास्ट में आयुर्वेद काम आया? जी हाँ। घुटने में क्या प्रॉब्लम था इनको? चल फिर नहीं सकती थी, और फिर बैठती थी तो उठने में प्रॉब्लम होता था, और हाथ भी उसका नहीं काम करता था। नहीं ठीक। फिर भी 12 साल पुराना। हाँ, देखिए ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब पूरा ठीक हो गई हाँ, है पूरी तरह से। नहीं। लेकिन हाँ आराम है, आराम है, काफी हद तक मतलब इसको आराम है। आना फायदा हुआ। आंटी जी आप बिहार शरीफ से आई हुई हैं, आपने कहा था कि 12 साल पुराना आपका बीमारी था घुटने का, और डॉक्टर साहब ने जैसा कि हमने देखा कि ट्रीटमेंट किया, क्या अब कुछ राहत मिल रहा है? कुछ राहत मिल रहा है। राहत मिल रहा है? हाँ। बहुत राहत मिल गया आपको। अंकल जी आप रामगढ़ से आए हुए हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है? घुटने का दर्द है। आपका भी घुटने का दर्द है, तो नंबर लगाने का पहले बोला गया कि ठीक हो जाएगा? अभी तो ठीक होने का तो बोल रहे हैं, तो नंबर लगाए हैं, तो पहला बार आए। अच्छा। हम दिखाएं तब न। आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से। क्या प्रॉब्लम है? पेन है ठेवना में। घुटने का प्रॉब्लम आपको भी है? जी। आपने भी सुना था तो आप यहाँ पे आए हो? जी। आपने कब नंबर लगाया था? आज ही लगाए हैं।
यहाँ आकर के। तो आइए हम बात कर लेते हैं। यहाँ नंबर लगता है, आप देख सकते हैं। आपको पहले नंबर लगाना होगा, और नंबर लगाने के लिए क्या करना होता है थोड़ा दर्शकों को बताएंगे आप। जी सर, क्या करना होता है? हमारे यहाँ नंबर लगाने के लिए 500 रुपये जो है लगते हैं। इसके बाद हम उनको नंबर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नंबरिंग के हिसाब से उन्हें डॉक्टर साहब के पास हम लोग भेजते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें देखते हैं, लोग ठीक होते हैं, जाते हैं। जो लोग दूर से हैं, मान लीजिए जो रांची के हैं वो तो आ जाएंगे आपके पास नंबर लगाने, लेकिन जो लोग दूर से हैं वो नंबर कैसे लगाएंगे आप? और फ़ोन पे नंबर लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी नंबर हमारे यहाँ लगती है, जिसको हम लोग डेली अप टू डेट करते हैं। तो फोन नंबर क्या है आपका? फ़ोन नंबर जो है मेरा बोर्ड में ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर साहब का। ठीक है। तो वो नंबर लोग ले जाते हैं, और सोशल साइट पे भी जो है ना, गूगल्स वगैरह में भी हमारा नंबर है, जिससे लोग नंबर लगाते हैं। हम लोग उसको डेली नाइट में अप टू डेट कर देते हैं, खबर कर देते हैं, कॉल व्हाट्सएप से। पेमेंट ऑनलाइन करना होता है? ऑनलाइन दोनों, हाँ दोनों कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। हाँ। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कई खबरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर वैद्य संतोष का बात सामने आ रहा है। आज इसी खबर की पड़ताल के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं उनके क्लिनिक में। हम आपको एड्रेस ही बताएंगे। खबर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि कई लोगों ने हमें ये फोन किया जो हमें जानते हैं कि सर ये डॉक्टर संतोष का क्लिनिक कहां पे है। तो पहले आपको जानकारी दे दें कि ये पहले डॉक्टर संतोष, वैद्य संतोष हैं, ये क्लिनिक में काम नहीं करते थे। मतलब जो भी आपने खबरों को, अलग किसी खबरों के माध्यम से देखा होगा कि काजल हो, मिथुन हो, निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव, जो भी कलाकार हैं, जो बड़े स्टार हैं, उनके यहाँ उनके घरों पे जाकर के या कहीं फिल्म शूटिंग हो रहा है वहां पे जाकर के ये उनका ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अब इनका डिमांड ऐसा हो गया है कि इन्हें एक क्लिनिक खोलना पड़ा है, और ये नया क्लिनिक है। ठीक है, अभी नया है, सिस्टम से नहीं है, लेकिन ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम सिस्टम से करें और हर किसी का ट्रीटमेंट करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बड़े कलाकार जो भी हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ, हम देखने नहीं गए। जेन्युइन सी बात है, और ना उनसे हम पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग यहां पे आए हुए हैं। आज प्रैक्टिकल करके हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सही में ट्रीटमेंट कितना असरदार है, कौन कौन सा ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दावे के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये रांची से ही हैं, अंकल जी हैं। अभी ये लंगड़ते लंगड़ते और इनके क्लिनिक तक पहुंचे। अंकल आप कहां से आए हैं? न्यू एरिया मोराबादी, रांची। क्या सुन के आए हैं? वही देखे थे हम, खबर में देखे थे? हाँ, यूट्यूब में। तो आपके क्या घुटना में प्रॉब्लम है? हाँ, दोनों। चलने में परेशानी हो रही है? हाँ, चल दोनों में परेशानी है? हाँ, दोनों। लेकिन सबसे ज्यादा आपको बायां में परेशानी है? हाँ। अभी तो अभी डॉक्टर ने क्या कहा कि यदि सही होगा तो ही आप इलाज कराइएगा क्या? हाँ, ठीक है। उन्होंने क्या ऐसा तो ये कहा कि आप पेमेंट करो और इलाज कराते जाओ, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा उन्होंने। मैंने उन्होंने अपने तरफ से कहा कि भाई यदि मेरा ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगे तो इलाज कराइए। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई डॉक्टर साहब क्लियर कर दे रहे हैं कि मेरा ट्रीटमेंट जेन्युइन है, असरदार है तो ट्रीटमेंट कराइए, नहीं है असरदार तो भाई मत कराइए। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब किसी को झांसे में रखना ये कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, उस पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो वो यहां वो क्लियर कर रहे हैं। हम डॉक्टर संतोष से बात करेंगे, भाई संतोष से बात करेंगे और भी कई मुद्दों पे। लेकिन हम आइए पहले चलते हैं कि ये अंकल जी आए हुए हैं और इनके घुटने में काफी दर्द है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इसी खबर के माध्यम से आपको एक एक बारीकी से बताएंगे कि डॉक्टर संतोष के पास यदि आपको आना है तो आप कैसे आएंगे। नंबर भी, हालांकि यदि हम इनकी बात करें डॉक्टर संतोष की, तो हमने कल से आज तक हम लगातार नंबर ट्रायल करते रहे। नंबर इनका बिजी आ रहा है क्योंकि काफी लोग फोन कर रहे हैं और सिंगल नंबर है। हम ये भी मशवरा देंगे इनको कि आप नंबर बढ़ा लें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें और नंबर लगा सके। बहरहाल आइए हम चलते हैं अंकल जी के साथ और डॉक्टर संतोष के साथ, कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इनको आराम हो रहा है कि नहीं, हम देखते हैं एक बार। तो ट्रीटमेंट हो चुका है इनका, और ये जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा था और आप देख भी रहे हैं, तस्वीर चल रहा है। अंकल अभी तक आप लेटे हुए हैं और ये घुटने को पूरा मोड़ रहे हैं। क्या ये घुटना पहले मुड़ रहा था? हाँ, थोड़ा सा इस पूरा नहीं सटता था, यहाँ तक आता था। दर्द में कमी हुआ? अब तो चलने पर पता लगेगा ना।
चलने पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी आपका घुटना मुड़ने लगा। हाँ। चलिए अब उतरिए, थोड़ा हम देख लेते हैं आप लोग को चलने में आपको क्या रिलीफ महसूस हो रहा है कि नहीं। उन तस्वीरों से अपने जो भी हमारे व्यूअर हैं वो देख पाए कि कहते हैं कि जब आईना हो तो वो क्लियर। ऐसे ही आप थोड़ा सा चल के देखिए एक बार कि क्या फर्क पड़ रहा है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। अब वो भारी लग रहा हो जिसमें नहीं किया है। आप बताइए क्या फर्क महसूस हो रहा है? नहीं, हैवीनेस तो लग रहा है लेकिन दर्द कम है। दर्द कम हो गया मतलब? हाँ। ये तो क्या एक तरह से जादू बोलेंगे। ऐसा भी लग रहा है, हैवीनेस लग रहा है। वो उसमें ज्यादा दर्द लग रहा होगा। अब दर्द आपको लेफ्ट में है राइट में है? अंतर किस में अब लग रहा है कि पहले आप बोल रहे थे कि लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम है? हाँ, तो राइट में ज्यादा अभी है। अब राइट में ज्यादा लग रहा है, लेफ्ट में कम हो गया। नहीं किया। जिसमें ये डॉक्टर साहब ने नहीं किया ट्रीटमेंट, वो देखिए अब उनका जो, हालांकि दोनों पैर में इनका प्रॉब्लम था लेकिन सबसे ज्यादा लेफ्ट में था, तो लेफ्ट का ट्रीटमेंट डॉक्टर संतोष ने किया है। और ये जो इनका अब राइट में, अब वो राइट भारी लग रहा है और राइट से अब ये थोड़ा हिचक रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, आइए वैद्य संतोष से बात कर लेते हैं हम। संतोष जी, माजुद्दीन सिद्दीकी का किए हैं। लेकिन क्या क्या चीज का उन्हें प्रॉब्लम था और उन्होंने आपको कांटेक्ट कैसे किया, कैसे जाने वो आपको? तो एक शूटिंग हुआ था नामकुम में थी, डोरंडा थाना में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे किसी मित्र ने मेरा बोले कि वो मेरे बारे में जानते थे कि इलाज उलाज करते हैं, तो उनका पहले हम इलाज किए थे। तो पुलिसकर्मी को कुछ सर्वाइकल का दिक्कत था, तो वो बोले उनको कि एक मेरे जानने वाले में से है तो वो आपको ठीक कर देंगे। तो वो शायद भिलोर जा रहे थे इलाज उलाज कराने के लिए, और उन यहाँ के डॉक्टर सब बोल दिया था ऑपरेशन कराने के लिए। तो बहुत लोगों का होता है ना कि भिलोर जाके इलाज करा ले, थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो विश्वास है भिलोर पे लोगों को। तो बोले कि चलो उसको बुला लेते हैं। तो वो बोले बुलाने के लिए हमको, तो हम बोले कि आइए यहाँ पे फिल्म का शूटिंग भी देख लीजिएगा और ट्रीटमेंट भी कर दीजिएगा। तो मुझे भी अच्छा लगता है फिल्म का शूटिंग, किसको नहीं अच्छा लगता है। गए वहाँ देखे फिल्म का शूटिंग हो रहा है, तो उनका इलाज उलाज किए। तो उसी बीच में काजल मैम का कोई मेकअप मैन थे, शुभम की शिवम नाम है उनका। तो उनका चेहरा टेढ़ा था, तो उनसे पूछे कि ये मेकअप कर रहे थे, तो उनको पूछे कि ये कैसा है। तो बोले कि आप इरिटेट हो जाते हैं ना, लोग पूछते हैं बार बार, जन्म से आते हैं। तो बोले कि आपको क्या दिक्कत है, आप जाइए, है ना, आप आगे जाइए, आगे देखिए। तो हम चले गए, हम बोले चलो इसको, बोले तो अच्छा नहीं लगा होगा। फिर हम जब गए तो उनका पुलिसकर्मी का हम ट्रीटमेंट किया, तो उस समय उसका मेकअप ख़त्म हो गया था। वो आके देख ही रहा था कि ट्रीटमेंट कर रहे, तो पूरा थाने में कैमरे उमरे लगे हुए थे, तो जगह नहीं था। तो वो सामने ही बेंच लगा के कोई केस उस जो भी लिखना था वही हो रहा था, छोटा सा जगह था। पीछे हम थोड़ा सा बोले पलंग हमको चाहिए, पलंग पे लेटाएंगे। तो बोले कि हाँ पीछे ही है सब। मतलब आपने उनको ठीक किया? हाँ, ट्रीटमेंट किए तो वो ठीक हुआ। लेकिन आप कई चीजों का दावा कर रहे हैं कि दावे के साथ कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट आप करते हैं जो दावे के साथ आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे और वो ठीक होगा? सर्वाइकल, माइग्रेन, स्लिप डिस्क, जिसमें डॉक्टर बोल देते हैं ऑपरेशन करना है तो बिना ऑपरेशन का ठीक कर देते हैं। ये आप दावा कर रहे हैं? हाँ, दावे के साथ किए, कितने लोगों को किए हैं। आप ठीक कर देंगे? करते ही हैं, करते ही आ रहे हैं। फिलहाल तो ये, हालांकि एक प्रूफ मुझे दिख गया कि अंकल जी ये लंगड़ते हुए आए और ठीक, जैसा कि वो बता रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं, हालांकि ठीक है, पहले आपके पास क्लिनिक नहीं था। नहीं, क्लिनिक नहीं था। हम क्या है ना कि आपको सच बता दे रहे हैं, आप बड़े भाई समान हैं। हम थोड़ा मौज, अभी कम उम्र है तो सोचते हैं कि खेलते हलते कुछ भी कर ले। तो हमको लगता है कि कहीं कोई बुलाया तो चल जाए, तो वहाँ पर जाके उनके साथ भी मिलने उलने का मौका मिलता है। और सेलिब्रिटी लोग का तो आदमी सोचता है कि जाके मिले, वो प्यार करे, बात करे, तो लोग उनसे मिलने को तरसता है। तो हम जाते हैं वहाँ पे, मिलते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। तो उन लोगों का ही ट्रीटमेंट में व्यस्त रहते थे। तो आप ज़्यादा फीस भी नहीं रखे हैं, मतलब गरीबों का इलाज भी हो सके? हाँ, गरीबों का मतलब 500 रुपये। 500 रुपया फीस है। और यदि हम बात करें दवा, जो आप दवा देते हैं वो क्या है? दवा में जो है सच है, वो कर ही रहे हैं। अभी कम से कम 40,000 लोगों का हम इलाज कर चुके हैं पूरे भारत में। तो सुनने में क्या ये भी आप बोलते हैं दवा बाहर से ले लो आप?
हाँ, दवा हम क्या करेंगे, आयुर्वेदिक दवा हम बना के क्या करेंगे, डाबर है, झंडू है, ये सब बना के लीजिए आप अपना। जो दवा है, जो अच्छी कंपनी का अच्छा दवा है वो लीजिए उठा के। मतलब आपके पास जो खूबी है, जो हुनर है, उससे आप ठीक करते हैं। बाकी दवा में आप जोर नहीं लगाते हैं कि मेरे से दवा लो, मेरे से दवा लो। आप भी देख ही रहे थे कितने लोगों को हम लिख के डायरेक्ट, और मेरा हैंड राइटिंग भी पढ़ने लायक है। ये नहीं कि दवा में लिखे कि वो थे योगराज गुगलू लिख दिए तो यो ऐसे करके, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हैंड राइटिंग भी पढ़ने लायक है। आप ये डिग्री कहाँ से लिए हैं आप? हम नेचुरोपैथी किए हुए हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ से? हम गया से। गया से। हाँ, उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए चले गए थे गुरुकुल कांगड़ी। अच्छा, तो वहाँ से फिर हम स्कॉटलैंड चले गए थे। स्कॉटलैंड भी गए हैं आप? जी, तो वहां से सब सीख करके और पूरा डिग्री हासिल करके आए? वहाँ पे देखे कि जब हम ट्रेनिंग के लिए गए तो हमको भी लगा था उस समय कि ये हमारे देश का पद्धति है, तो बाहर कैसे चला गया। तो हम जब वहाँ गए तो देखे कि लोग चलते हुए आते हैं और चले जाते हैं, मैंने व्हील चेयर पर आते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे भी लगा, क्योंकि मेरे पिताजी का मौत भी इसी तरह हुआ था, बहुत दर्दनाक मौत हुआ था। उस समय 10 साल के थे हम लोग। तो साइटिका था, तो BSL में, बोकारो स्टील प्लांट में वो कर्मी थे। तो उनको वहाँ से भेज दिया गया अपोलो में भी MRI कराए हम लोग। उस समय के सिन्हा के घर में MRI होता था। हाँ, वहाँ होता था। तो अपोलो से वहाँ MRI के लिए भेजा। तो जहाँ गए हम लोग पैसा ही देते रहे। उस समय हम चिकित्सा का खेल को उसी समय जान चुके थे। लेकिन लोग बोलता है सट्टी का कोई इलाज ही नहीं है, न तो मेरे घर में खुद लोग है। नहीं, तो उस समय पिताजी का इलाज हम कराने के लिए फिर अपोलो, यहाँ का अपोलो हम लोग को रेफर कर दिया दिल्ली इंद्रप्रस्थ अपोलो। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ अपोलो है, वहाँ चले गए। तो थोड़ा पैसा वह ज़्यादा मांग रहा था उस समय। 2001 में 14 लाख रुपए मांग रहा था। तो बोला ऑपरेशन कर देंगे। तो हम लोग थोड़ा उस समय आर्थिक कमज़ोर थे, लेकिन हम भी गए थे। और फिर एम्स में हम, कोई बोला कि एम्स में सस्ता इलाज होता है, तो एम्स में भी उस समय 10 साल की एज में हम इलाज कराएंगे। लेकिन बहुत लंबा लाइन लगा वहाँ पे। पिताजी बोले कि मेरा पैसा है, हम ही पे जब नहीं थी होगा। और वहाँ जब बोला जा रहा है कि इलाज हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे इलाज कराने के लिए गए। 5 स्टार हॉस्पिटल बना हुआ था। पिताजी को तो अच्छा लगा, देख के ही अच्छा लगा। बोला कि इलाज, ऑपरेशन हो गया पिताजी का, गले के पास यहाँ पे ऑपरेशन किया गया। उसके बाद पिताजी 6 महीना भी बचने पाए। फायदा क्या हुआ फिर? मतलब सैटिका का भी इलाज करते हैं आप? हाँ, उसी समय सैटिका का भी इलाज करते हैं? जी हाँ, सैटिका का भी उसी समय तय कर लिए थे कि हम इसमें मतलब हम कुछ करेंगे। और वो आपने ठान लिया? हाँ, उस समय पिताजी तो गए तो हम लोग, मतलब यदि हम यूं कहें तो पिता के मौत ने इन्हें एक अलग सदमा दिया, और वो सदमा ऐसा दिया कि जो उन्होंने चाहा कि जो हमारे ऊपर बीता, क्या मेरे ख्याल से दूसरे ऊपर ना बीते? नहीं बीतने दे रहे हैं। जो मेरे पास आ रहे हैं उनके सामने तो नहीं बीतने। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि घुटने का, जैसे डॉक्टर जो इलाज के लिए जाते हैं बोलते हैं घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है। तो एक चीज हम बताना चाहते हैं कि घुटने का जो बीमारी है ना, उसमें ग्रीस तो खत्म हो ही जाता है। जो डॉक्टर लोग बोलते हैं वो सही बात है। और सीधा बोलते हैं ऑपरेशन कर, नहीं, ऑपरेशन तो यहाँ पे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सक्सेस नहीं हुआ, तो हमको लगता है कि सक्सेस नहीं है। क्योंकि उनका अमेरिका से भी उनके डॉक्टर आए थे इलाज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पद्धति से जो साइनोवियल फ्लूइड जो एक्टिवेट होता है वहाँ पे, जो आता है, उस चीज़ को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। तो फिर और दवा से कुछ कंटिन्यू दवा 1-2 महीना खाने के बाद घुटने का में जहाँ जहाँ जोड़ है, जहाँ ग्रीस खत्म होते रहता है, वहाँ फिर वापस ग्रीस आने लगता है। और उसके साथ अखरोट खिलाते हैं तो आ जाता है ग्रीस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आयुर्वेद चरक उरक में सब लिखा हुआ है। मतलब इस पे भी आप दावा करते हैं कि आप वो भी ठीक करेंगे? हाँ, होता ही है। चरक में लिखा हुआ है, हम कुछ बागभट्ट में लिखा हुआ है, चरक संहिता में लिखा हुआ है, आयुर्वेद की किताब। अगर आपके यहाँ ट्रीटमेंट है उसका? हाँ, हो रही है, कर रहे हैं। मेरी माँ को खुद थी। अच्छा, रांची में ऐसा जो कुछ 5 लोग जिसका नाम बताया जिसका आपने ट्रीटमेंट किया हो? रांची में बहुत लोग हैं। जैसे हम अब बहुत लोग हैं। यहाँ एक IS हैं जो बोकारो के DC रह चुके हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किए हैं। उनका आंखों में रोशनी नहीं था, जो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, आंखों की रोशनी नहीं था, उसका भी इलाज करते हैं? हाँ, तो उनका भी मतलब विजिबिलिटी आ गया, कलर पहचानने लगे। पहले पहचान नहीं पाते थे, कुछ दिख नहीं पाता था उनको, पर्दे का फोल्ड वोल्ड सब दिख रहा है। तो यूट्यूब पे है। विकलांग है जो चल नहीं पाता है, व्हील चेयर पे है, वो भी, उनको भी हम 1 दिन में चलाए हैं। अच्छा, वो तमाड़ में हैं, तो हम चलते फिरते लोगों का इलाज कर देते हैं। मतलब हम आपको क्लिनिक का जरूरत ही नहीं पड़ रहा था? हाँ, नहीं, हम मतलब देख लें कि अब ठीक होना है तो इसको कर देते हैं।
और बोल के ठीक करते हैं कि कितने दिन से हो, तो इतना साल से हो, तो थोड़ा उसका वीडियो बना लेते हैं हम। तो चलिए एक बार फिर से अंततः अभी जो भी हमारे दर्शक हैं एक बार जान ले आप कि ये दावे के साथ कौन कौन सा बीमारी का ये ट्रीटमेंट, मैं ये बात का है, इलाज करते हैं दावे के साथ। एक बार संतोष जी आप बता दीजिए हमें कि कौन कौन सा ऐसा जो लाइलाज बीमारी है, लाइलाज ही कहेंगे, ऑपरेशन लोग डॉक्टर हमेशा बोलते हैं ऑपरेशन कर दो, ये कर दो, चीरफाड़, उसका इलाज आप वैसे नहीं, आप अपने हिसाब से कौन कौन सी बीमारी दावे के साथ बोलते हैं ठीक कर देंगे? दावे के साथ हम स्लीप डिस्क, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, विकलांग जो है उनको भी हम चला देते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो मरीज होते हैं, जो बच्चा जन्म में रोता नहीं है, उनके साथ एक विडम्बना है कि वो इलाज कराते कराते थक जाते हैं। बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब माता पिता को लगता है ना कि यहाँ धरती पे कोई उसका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसका इलाज है, तो उसको भी 25% ठीक कर देते हैं, वो भी अपना ठीक हो जाते हैं। 25% उसको भी ठीक कर देते हैं। बाकी घुटने उठने का दर्द तो आम बात है, इसको तो ठीक ही कर देते हैं। अगर घुटने का अर्थराइटिस से अगर दर्द है तो अर्थराइटिस को भी हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव कर देते हैं, उसको नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन कुछ वक्त लगता है, दवा खाना पड़ता है, शुद्ध शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवा खाइएगा तो वो चीज़ हो जाता है। थोड़ा सा आप अपना एड्रेस बता दीजिए क्योंकि हमारे ऐसे भी काफी दर्शक होंगे। चलिए हम दर्शकों आपको हम बता दें कि इनका जो क्लिनिक है, यदि आप रांची नामकुम स्टेशन पहुंच रहे हैं या कांटा टोली तरफ से आ रहे हैं तो आप सीधा इसको कौन सा रोड बोलते हैं? जोड़ा पुल नहीं, इसको रोड कौन सा बोलते हैं? टाटी सिल्वे रोड, पुरलिया रोड, टाटी सिल्वे जाने वाली पुरलिया रोड, टाटी सिल्वे रोड है ये, जो नामकुम ब्रिज के नीचे से आती है। वो सीधा कांटा टोली से आप आएंगे तो ब्रिज पार करेंगे आप और आपको वहां पे नामकुम रेलवे स्टेशन मिलेगा। तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे, वो मैं डेटा दे रहा हूं कैसे आपको यहां पहुंचना है। और हमको लगता है कि 10 मिनट भी आप रांची रेलवे स्टेशन से यदि बाइक में है या फोर व्हीलर में है तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा। आप देखेंगे 2 रूट डिवाइड हुआ है, थोड़ा दूर आगे आप बढ़ेंगे स्टेशन से तो, और डबल पुल है। एक पुराना पुल था, हालांकि जोरा पुल यहां हमने भी पूछा, कोई बताया नहीं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि डबल पुल है, एक ओल्ड पुल है, एक न्यू पुल है, जहां से एक लाइन से लोग जा रहा है और एक तरफ से आ रहा है। तो उसी के नीचे में ही आपको ये नया क्लिनिक बना हुआ है, आपको दिखेगा, जो यहां पे वैद्य संतोष आपको मिलेंगे। बाकी नंबर इनका क्या कुछ है, हम एक बार इनके जो भी बाहर में लोग हैं हम उनसे जान लेते हैं, उस नंबर को भी आपको बता देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। और हमारा मकसद है कि आप परेशान ना हो, जो हकीकत है वो दिखेगा, हमारा पंचलाइन है। अभी आप तो बोल रहे थे कि बहुत दर्द है। हाँ, अभी देखिए जो टिप टप हुआ है ना, उसका दर्द, वो जो मेन दर्द, ठीक है, जिसके लिए आप आए थे, जिससे परेशान थे, हाँ वो बेटर राहत मिला? है। हाँ बेटर है। हाँ इलाज कराएंगे। ये डॉक्टर साहब शर्त लिए थे कि पहले आपको हम वो करके दिखाएंगे तो ही इलाज करेंगे। क्या आप इलाज कराएंगे? हाँ हाँ कराएंगे, कराएंगे। अब ये देखिए, हम इसीलिए हमने कहा कि भाई सच्चाई पहले हम जानेंगे तो खबर हम दिखाएंगे। अब ये अंकल जी पहले आए थे, हम बोले कि पहले आप ही पहले बताइए कि इलाज कराइएगा कि नहीं, तो अब ये बोल रहे हैं क्या? हाँ कराएंगे। मतलब ये सच्चाई है। हाँ हाँ ये ठीक कर देंगे। हाँ हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रूप नारायण सिंह। रूप नारायण सिंह जी मुराबादी से आए हैं। हाँ ठीक है, तो ये सच का है, दूध का दूध और पानी का पानी। अब इससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ लोगों के लिए हमारी चेतावनी है, एसएमपी न्यूज का नाम न बेचें। जैसा कि हमें सूचना मिला, खुद डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पास भी आके इनके बोले कि हम इनके पत्रकार हैं और कोई दर्द है तो हम इलाज कर दिए, क्योंकि अब सम्मान तो सभी का करना है, इलाज मेरे पास करना है। तो फिर इनसे भी बोले कि आपके कोई आए थे पत्रकार, तो बोले कि नहीं मेरा कोई पत्रकार नहीं है। तो आज मालूम चला कि इनका कोई पत्रकार नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा यदि आप सभी के लिए चेतावनी है कि एसएमपी न्यूज का नाम ना बेचें। यदि मालूम चल गया तो हमें एफआईआर करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी हेल्प लें। लेकिन किसी को धमकी, कहीं से वसूली, कहीं से दलाली एसएमपी न्यूज
नहीं करता है, ये दावे के साथ करता है। और ये खबर हमारा ये खबर है, मकसद भी यही है कि कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है और वो परेशान हो रहे हैं और लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि ये इलाज कहां पे होता है। और हम खोजते खोजते हम इन तक पहुंचे और इस खबर का लाने का मेरा मकसद यही है कि आपको भी हेल्प मिले। बने रहें SMP न्यूज के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहें SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।